अस्सलाम वालेकुम जी। इब्तिदा है मेरी रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखिए यहाँ कैसी तकानों को आपको अपनी प्यारी बेबी बेटी का सलाम हो। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि मैं रूम से आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ, जो भी हमारे घरेलू मामले में सब चीज़ों में जो आजकल चल रहा है। तो यहाँ पे गाइस मैं साथ ही साथ अपने घर का काम भी करूँगी और साथ ही साथ मैं आपके साथ वो ज़रूरी जो मालूमात होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना। तो चले गाइस फिर फटाफट से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और फिर आपसे बातें करना स्टार्ट। अच्छा जी, आज हम ना जिस मौजू पे बात करेंगे ना वो मियाँ बीवी का मौजू है। वो कहते हैं ना कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मियाँ बीवी का भी यही हिसाब है कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया सही रहता है तो दोनों पहिए सही रहते हैं ना, तो दोनों पहिए पे गाड़ी सही चलती है। अगर एक पहिया ख़राब हो जाता है तो एक सही रहता है, तो फिर एक पहिए पे तो गाड़ी बहुत ही मुश्किल से चलती है ना। तो इसलिए कहते हैं ना कि गाड़ी के दोनों पहिए ही सही हों तो गाड़ी सही चलती है ना। तो यही बात है गाइस मियाँ बीवी में कि मियाँ बीवी का अगर बीवी सही है तो मर्द नहीं सही होता, अगर मर्द सही है तो बीवी सही नहीं होती ना। तो लेकिन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके ही चलना पड़ता है। अच्छा, वो ये हिसाब है कि अगर बीवी के नसीब का बोलते हैं कि रिस्क होता है और मर्द के नसीब की औलाद होती है ना। तो यहाँ पे जैसे कि दोनों ही, जैसे आजकल ये हालात है कि दोनों ही कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते ना। अगर बीवी के औलाद नहीं होती तो मर्द कहता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, और अगर जैसे शोहर के पास दौलत नहीं है या कोई ज़्यादा ऐशो आराम नहीं है तो बीवी कहती है कि बस मेरा ना अब यहाँ पे गुजारा बहुत मुश्किल है ना, मैं जैसे यहाँ पे नहीं रह सकती। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को ना आप लोग, जैसे कि मैं भी एक औरत हूँ, मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा हो चुका है कि भी मेरी शादी को तकरीबन 25 साल हो चुके ना माशाल्लाह। तो जब मेरी शादी होकर आई थी ना, तो मेरी शादी सगे मामू के घर पे हुई ना। तो मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरे शोहर उस वक़्त तक कम से कम भी ना बस 100 रुपया लेकर आते थे डेली का ना। तो फिर 100 रुपये लेकर आते थे, लेकिन मेरे अब्बू ने यही बात मुझे समझाई थी कि बेटा जो शोहर का घर होता है ना वही सब कुछ होता है, दौलत जो भी होती है ना औरत के नसीब की होती है। लेकिन मैंने वही बात ना, वो कहते हैं ना पंजाबी च मसाल है कि भी अपने पल्ले गंढ बन लेनी, मैंने वही तरीका अपनाया ना। मैंने अपने अब्बू की बात को ना अपने पल्ले के साथ बांध लिया ना। मैंने कहा कि ये बात तो मेरे अब्बू ने बहुत हकीकत बोली है कि भी जो शोहर का घर होता है ना वही भी अपनी, जो हमारे लिए ना सब कुछ होता है, वो हमारे लिए जन्नत होती है ना। तो जैसे कि 100 रुपये लेकर आते थे तो वो मैं उसी में ना यकीन करके जाना, इतना मुश्किल गुजारा होता था हमारा, इतना मुश्किल, क्योंकि मेरा किराए का घर था और अभी तक भी हमारा किराए का ही घर है ना। तो 100 रुपये में हम लोगों ने किराया भी निकालना होता था, घर का खर्चा भी करना होता था, सब चीज़ें हमने ना देखभाल करनी थी। लेकिन उस वक्त ना मेरे बच्चे नहीं थे ना, मेरे बच्चे तकरीबन मेरी शादी के ना 2-3 साल के बाद पैदा हुए ना। अच्छा जी, जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमारे रिज़्क़ में आस्ता आस्ता इजाफ़ा करना स्टार्ट कर दिया ना। तो वही बात कहते हैं ना कि इंसान जब औरत ना शुरू के, जो औरत के तकरीबन 2 साल है ना थोड़े मुश्किल होते हैं। जैसे ही औरत शुरू के 2 साल निकाल लेना, उसके बाद इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो आसान होना शुरू हो जाती है ना। मैं तो कहती हूँ कि औरत को ही थोड़ा सब्र करना पड़ता है, क्योंकि मर्द के कंधे पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि उसने ना अपने घर को देखना है, उसने अपनी बहनों को भी देखना है, अपनी बीवी को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, अपनी माँ को भी देखना है, कि सारी जिम्मेदारियाँ ना एक शोहर के कंधे पे होती हैं, कि जैसे एक माँ का बेटा होता है ना उसके कंधे पे होती है ना। तो लेकिन हम लोगों को भी, औरतों को भी चाहिए कि अपने शोहर के साथ ना कंप्रोमाइज़ करें, अपने शोहर के साथ अच्छे तरीके से बात करें, कि अगर उनके पास अगर कुछ नहीं भी है ना तो हमें ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है। जब हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोल देते हैं ना तो अल्लाह ताला हमारी इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा। और मैं कहती हूँ कि हम जैसे हमारे अंदर ना जैसे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कि अगर हम थोड़ी चीज़ पे भी सब्र करेंगे, अगर ज़्यादा है तो उस पर भी अल्लाह ताला कहते हैं कि खुश हो जाओ, अगर थोड़ा है तो उस पर भी हमें खुश होना चाहिए ना। तो मेरा कहने का तो यही मकसद है ना। तो मैंने तो थोड़े में भी गुजारा करके देखा है, और अगर ज़्यादा है अल्लाह ताला ने दिया तो माशाल्लाह से उन पैसों से यकीन करके ज़्यादा 100 रुपये से मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया है। मेरी बेटी ने माशाल्लाह से ICOM करा है, मेरा बेटा माशाल्लाह से BBA में है,
और मैंने कभी अपने रिश्तेदारों में भी जाके खड़ी हुई ना, यकीन करके जाना, मैं कभी अपने रिश्तेदारों में मैंने अपनी गुर्बत नहीं दिखाई और रिश्तेदारों को कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोग जैसे अपना सब कुछ सामने उनको खोल के रखेंगे ना, तो हम अपनी गुर्बत का खुद तमाशा बना रहे होते हैं ना। तो यही मेरा कहने का मकसद है कि हमें ना थोड़ी सी चीज़ पे भी सब्र करना चाहिए, और ज़्यादा चीज़ है ना तो उस पर तो वो कर ही लेता ना इंसान। हम जैसे कि फ़जूल चीज़ों को ना जैसे ज़्यादा वो करते हैं कि भाई हमारे पास ये भी नहीं है, उसके पास वो चीज़ है तो मेरे पास वो नहीं है ना, तो हम लोग, मैं आपको एक मिसाल और देती ना कि भी लोगों ने कच्चे देख के जैसे लोगों ने पक्के देख के जैसे अपने कच्चे टालिए। नहीं, मेरे को यही बात बोलते थे कि भी बेटा लोगों के पक्के हैं तो उनको मुबारक है, और हमारे कच्चे हैं तो हमारे पास वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास वो भी महल है ना, लेकिन जो छत है ना वो अपनी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको यही बता रही हूँ कि जब तक औरत सब्र नहीं करेगी ना, जब तक वो घर नहीं चल पाता ना। क्योंकि हम लोग ना जैसे शोहर के पास अगर 100 रुपये है ना, तो हम उसके आगे ना हज़ारों चीज़ों की डिमांड रख देते हैं, तो वो शोहर बेचारा क्या करेगा, वो तो पूरी नहीं कर सकता। लेकिन हमने जब 100 रुपये हाथ में पकड़ लिया ना, तो उसमें हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके रख लेना चाहिए, या 1000 रुपया भी है ना तो उसको भी हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके लेना चाहिए, तो उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देता है ना। ये थी गाइस मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आप ना वीडियो को एंड तक देखा करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करा करें, ताकि ना आपको भी जैसे कि हर चीज़ का, हर बात का, हर मौजू के मतलब आपको ना पता चल जाए ना कि हमने किस मौजू पे बात करी है, किस पे क्या रेसिपी बनाई है, क्या खाना बनाया है, क्या वीडियो बनाई है ना। तो इस वजह से गाइस फिर आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इसलिए कहती हूँ कि आप वीडियो को ना फुल वॉच किया करें। तो यहीं पे गाइस मैं वीडियो का एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे किसी अच्छे कंटेंट के साथ, किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद